नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सीटेट की क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो मतलब 2 शिफ्ट हो गए थे, बाकी एक शिफ्ट आने वाली है, तो अपनी तैयारी धुआंधार करते रहिएगा। मौसम का आनंद लीजिएगा, कपड़े उपड़े पहन के रखिएगा, ठंड ज़्यादा है। चाय जो कुछ आप पीते हो वो अपना रेगुलर लेते रहिएगा, और क्लासेस आपके परिवर्तन आपको प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें भी साथ में देखते रहिएगा और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उससे संबंधित है। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या चर्चा की, क्या सिद्धांत का निष्कर्ष निकलता है और सीटेट इससे कैसे प्रश्न पूछता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है अल्बर्ट बंडूरा जी के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, निम्न में से वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। आपके सामने है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके निवास स्थान से एक प्रश्न कभी कभी सीटेट आपसे पूछ देता है। हालांकि रेगुलर नहीं है ये उनका पैटर्न, लेकिन कभी कभी। ठीक, तो कनाडा से आप इस चीज़ ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। ये पॉइंट आपकी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या लिखा है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। इसीलिए इस सिद्धांत का जो नाम है फ्रेंड्स, वो है आपका सामाजिक अधिगम। मैंने आपको अधिगम में बता के रखा है कि अधिगम अर्थात सीखना, यानी अधिगम जो है वो सीखना ही है। अधिगम मनोविज्ञान की भाषा है, जबकि सीखना आपकी नॉर्मल यानी बोलचाल की भाषा है। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है ना कि सामाजिक अधिगम, समाज से सीखना, और समाज में लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसी व्यवहार को ही सीखना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम। मानव द्वारा मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है और वहीं अमान्य व्यवहारों को नकारा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जो मानव है अर्थात हम लोग ऐसे व्यवहारों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो अच्छे दिखते हैं, अच्छे होते हैं और इनका आचरण भी अच्छा होता है। ठीक, और उन विचारों और उन व्यवहारों से दूर रहते हैं जो दिखने में ही बुरे होते हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत बेसिकली यही कहता है। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे घर में सभी के दूसरे अन्य नाम होते हैं, वैसे सिद्धांत के भी अन्य नाम हैं। क्या है? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी ऑब्जर्व करके सीखना, अनुकरण का सिद्धांत और मॉडलिंग थ्योरी। इस चीज़ को, इस वाले नाम को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मॉडलिंग थ्योरी। कभी कभी इसे भी पूछ दिया जाता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने आपका मॉडलिंग थ्योरी दी है। अब इस सिद्धांत का बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना है। अब हम लोग जानने वाले हैं इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया गया और बंडूरा जी ने कैसे इस सिद्धांत का नाम अनुकरण और मॉडलिंग रखा। ठीक, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 2 चीज़ों पे प्रयोग किया था। पहला इनका प्रयोग जो फेमस है वो है जोकर पर प्रयोग, और दूसरा उनका फेमस है बोबो डॉल पर प्रयोग। डॉल मतलब एक गुड़िया। ठीक है, यानी बोबो नाम की एक गुड़िया थी, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो पहले हम लोग समझते हैं अपना जोकर पर प्रयोग, यानी इन्होंने किस प्रकार जोकर पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्क में एक जीवित जोकर को बैठाला और वहाँ एक व्यक्ति जाता है उस जोकर के पास, उससे हाथ मिलाता है, आम बातचीत की भाषा बोलता है और क्या करता है, इस चीज़ को आपके बंडूरा महोदय रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद वो बच्चों को दिखाते हैं, अपने क्लास में बच्चों को दिखाते हैं, और बच्चे देखने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी बच्चों ने वही व्यवहार सीखा फिल्म में जो उन्होंने देखा था, जो व्यक्ति ने जोकर के साथ किया था। उसी व्यवहार को जब बच्चों ने दोहराया, यानी जब वो पार्क गए, आपके पार्क में जाने के बाद जब उन्होंने जोकर को देखा तो उन्होंने भी जस्ट वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि उन्होंने फिल्म में देखा था।
ठीक, जैसे आप छोटे पे जब कोई फिल्म देखते थे, जैसे टार्जन द वंडर कार आपने देखी, या आयरन मैन देखी, या क्रिस देखी आपने, या आपने धूम 2 देखी, इस तरीके की जब आप कोई भी मूवी, एडवेंचरस मूवी देखते थे तो आप खुद को उस कैरेक्टर में क्या कर लेते थे, शामिल कर लेते। बेसिकली अगर मेरी बात करोगे तो मैंने जब धूम 2 देखी थी तो उसमें जब ऋतिक रोशन आपका देखा होगा, वो मैग्नेट हाथ में बनाता है और बोतल खींचने की कोशिश करता है, या स्पाइडरमैन आप समझ सकते हो। तो जिसने स्पाइडरमैन देखी होगी, जीवन में एक बार उसने ऐसे करके जरूर ट्राई किया होगा, क्या हमारे हाथ से जाला निकलेगा। यही है दूसरे व्यवहारों को क्या करना, अपने अंदर धारण करना। समझ गए होंगे ना? ठीक, बहुत बेसिक सिंपल है। तो यही चीज आपका जोकर पर प्रयोग आपका दिखाता है। दूसरा है बोबो डॉल प्रयोग। ये प्रयोग इनका थोड़ा सा बृहद स्तर पे था। जोकर पे प्रयोग करने के बाद उन्होंने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने किया क्या, इस प्रयोग में उन्होंने एक कमरे में बहुत सारे खिलौने लगा दिए, ठीक, उनमें से एक आपकी गुड़िया भी थी। उन खिलौनों के कमरे में एक लड़के को भेज दिया। अब वो जब लड़का जाता है, खिलौना इधर उधर बिखरे हुए होते हैं उसके, तब वो उन खिलौनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खिलौनों को उठा के पटकने लगता है, मारने लगता है। अब इस फिल्म को यहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, जिन बच्चों को ये फिल्म दिखाई जा रही होती है उनको 3 समूहों में बांट दिया जाता है, यानी इनकी 3 कैटेगरी बना दी जाती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। फिल्म अभी भी है वही, ठीक, यानी कहाँ तक फिल्म को पॉज किया गया था, फिल्म को रोका गया था आपके जब वो बच्चा मतलब चीज़ों को पटक रहा था। अब एक ग्रुप को फिल्म जब दिखाई गई, ठीक है, तो उनको जब दिखाई गई तो बच्चे ने अपने क्या किया, खिलौनों को तोड़ा, उन पे आक्रामकता दिखाई यानी गुस्सा किया। उसको क्या दिया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, यानी उसे आगे क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, ठीक। ये हो गई पहले ग्रुप की बात। दूसरे ग्रुप की बात, जब दूसरे उसी फिल्म को आगे दूसरे ग्रुप को दिखाई गई तब उसी बच्चे को दंड दिया गया, यानी उसे पनिशमेंट दी गई कि आपने अपने खिलौने क्यों तोड़े, ठीक है। जब तीसरे ग्रुप को पुरस्कार, जब तीसरे ग्रुप को ये फिल्म दिखाई गई तब उसमें ना तो उसको पुरस्कार मिला, ना ही वो अवार्ड दिया गया उसे, और ना ही उसे दंड दिया गया, यानी दोनों में से कोई भी चीज़ उसे नहीं दी गई। देखिए फिल्म एक ही थे लेकिन 3 तरीके से उसे दिखाया गया, ठीक है। पहले फिल्म कॉमन थी, जहाँ तक वो एंटर करता है अपने खिलौने में गुस्सा दिखाता है। अब आगे पहले वाले ग्रुप को उसी बच्चे को पुरस्कार दिया गया, दूसरे वाले में उसे दंड दिया गया, और तीसरे वाले में ना तो उसे पुरस्कार दिया गया ना ही दंड दिया गया। अब इसी चीज़ को बच्चे सीख लेते हैं, ठीक। सीख कैसे लेते हैं, कुछ बच्चे जिन पहले ग्रुप वालों ने देखा कि जब कोई चीज़ खिलौना तोड़ते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना, तो उन्होंने पुरस्कार की चाह में क्या किया, सीखा, और पुरस्कार के चक्कर में अपनी चीज़ों को तोड़ा। दूसरे ग्रुप के बच्चों को जब खिलौने दिए गए तो उन्होंने उस खिलौनों को नहीं तोड़ा, क्यों, क्योंकि उनके अंदर भय था किस चीज़ का, दंड का। अगर हमने ऐसा किया तो हमें क्या किया जाएगा, दंड मिलेगा। वहीं जो तीसरा ग्रुप था, ना ही उसने खिलौने वाला दरवाज़ा खोला और ना ही वो अंदर गया, क्योंकि उसे कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है। तो ये है आपकी बोबो डॉल थ्योरी। इस चीज़ में आपके जो निष्कर्ष निकल के आया उसे बंडूरा ने 4 चरणों में बताया कि अगर आप सामाजिक अधिगम करते हो, सीखते हो, तो उसके क्या चरण होने चाहिए। तो उसमें उन्होंने अपने 4 चरण बताए हैं। पहला है अवधान या अटेंशन, दूसरा है धारण या रिटेंशन, तीसरा है पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन, और चौथा है आपका पुनर्बलन अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अब समझिए अवधान क्या है, अटेंशन क्या है। देखिए कुछ शब्द जो हिंदी में होते हैं वो थोड़े कठिन हो जाते हैं। अगर आप पहली बार अवधान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ कोई शब्द ऐसा है जो रोकने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन इंग्लिश में जब आप देखेंगे अटेंशन, तो आप लोगों ने छोटे पे से क्लास में सुना होगा ना, मैडम चिल्लाती पे अटेंशन यानी ध्यान दीजिए। तो इसमें बंडूरा महोदय बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आपका मॉडल या शिक्षण विधि या आपका व्यवहार है ना, तीनों में से कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा प्रदर्शनशील हो जो बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जैसे हम लोग जब शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे आपके दैनिक जीवनचर्या से जोड़ा जाए।
जाकि वो शॉर्ट ट्रिक आप आसानी से समझ सकें। वही हमारे उदाहरण हैं कि हम लोग किन उदाहरणों की चर्चा करें जिन उदाहरणों को आप अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ सकें। ठीक है, तो यही आपका क्या है, अटेंशन, यानी किसी का ध्यान आप अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, धारण करना, यानी जो हमने चीज़ सिखाया है उस चीज़ को आप अपने मस्तिष्क में कैसे धारण करते हो। कुछ लोग उस चीज़ में अपनी थोड़ी सी कलाकारी कर लेते हैं, है ना। जैसे बहुत सी ट्रिक्स आपकी जो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं और इंस्टाग्राम पे पड़ी हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कमेंट बॉक्स में आता है कि सर इसकी ट्रिक ये भी हो सकती है। तो यही क्या है, उन्होंने हमारी ट्रिक को पहले धारण किया, है ना, और अपना उस पर कॉन्सेप्ट बनाया। तो आप ये समझिए हम बेसिकली आपको एक रॉ मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए आपने भारत का मैप या सीडीपी पढ़ रखा है या ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ रखा है, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उनके जो चरण हैं उनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, गैप विषम। आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है ना, हमने क्या किया, बस उसको थोड़ा इजी वे से बता दिया कि गैप विषम। अब आपको याद होगा ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। देखिए कितना इजी हो गया, है ना। तो यही आपका क्या है, धारण करना है। आगे आता है आपका पुनर्उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। अब आप उस चीज को अपनी तरीके से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। समझ गए ना। चलिए आगे क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। अगर आपको गैप विषम याद हो गया, जैसे अगर आपको गैप विषम याद हो गया, तो गैप विषम याद होने के बाद आप बैठे टेट का पेपर देने, और टेट के पेपर में आपका मान लीजिए प्रश्न यही आ गया, निम्न में से ब्लूम का वह कौन सा स्तर है जो सबसे उच्च है। अब आपको याद है कि सर ने बताया था मूल्यांकन जो है सबसे उच्च है। आप सही हो गया, आपको नंबर मिले, आपके अंदर क्या आ गया, पुनर्बलन आ गया, मोटिवेशन आ गया। अरे क्या, वही क्या बात है, परिवर्तन से पढ़े थे, इतनी अच्छी तरीके से पढ़े थे कि हमको गैप विषम वाली चीज झटाक से याद हो गई। तो आपको क्या देगी ये चीज, मोटिवेशन देगी। और जब ऐसा मोटिवेशन मिलेगा तो आप दोबारा हमारे वीडियो को देखने आएंगे कि क्या मुझे गैप विषम के अलावा कोई और भी चीज इस चैनल पे मिल सकती है। तो यही चीज क्या है, अब देखिए यही चीज आपका है मान्य व्यवहार, जिसे आप अपनाने की कोशिश करते हो। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नहीं मिलेगा या अन्य तथ्यों से आपको नहीं मिलता है, तो आप वहां जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली पूरा एक जो सामाजिक सिद्धांत था, वो सामाजिक भाषाओं से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की थी। ये सिद्धांत इतना ही है, इस सिद्धांत में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर आप बात करेंगे कि प्रश्न कहाँ से उठता है, तो मैंने आपको बताया इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ ली जाती है, और इधर आपका एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है, एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है, और एक प्रश्न आपका यहाँ से, यानी चारों में से कोई एक स्टेज, और एक प्रश्न यहाँ से। यानी बोर्ड पे बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 प्रश्न आपके इस सिद्धांत से पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा ना तो सीटेट ने पूछे हैं और ना ही पूछने की कोशिश आपसे करता है। तो बेसिकली वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे प्रतिदिन PDF इन सभी चीज़ों की मिलती रहेंगी। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से अपने आप नोट्स बना सकते हैं। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।